हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेसन। और आज हम सीखेंगे सेल्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जैसे लास्ट वीडियोस में भी मैंने कवर किया था आइडेंटिटी क्रिएशन वाले वीडियो में कि सेल्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो अभी मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कौन कौन से सेल्स प्लेटफॉर्म पे आप होलसेल में जो प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करोगे वो आप आगे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अभी 10 सेल्स प्लेटफॉर्म है, इसमें एडिशन और आते जाएंगे। तो ऑनलाइन में हमारे पास है इंडिया मार्ट B2B, जिसका मैंने आपको आइडेंटिटी क्रिएशन वाले वीडियो में भी डेमो दिखाया था कि किस तरह से आपको एज अ B2B सेलर रजिस्टर होना है। उसके बाद आप अमेज़ॉन पे जो B2C करते हो, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, सिंगल सिंगल पीस बेचते हो या दो दो पीस बेच रहे हो, तो यहाँ पे अमेज़ॉन आपको जो है अमेज़ॉन B2B का भी ऑप्शन देता है, जहाँ पे आप बल्क में जो आपके प्रोडक्ट्स है वो सारे आप बल्क में सेल कर सकते हो, यानी अराउंड 10 पीसीज या 50 पीसीज, 100 पीसीज, उस तरह से। फिर आता है उड़ान B2B। तो उड़ान में भी आप जो है एज अ सेलर, जैसे आप एज अ बायर परचेस कर रहे हो प्रोडक्ट्स और आगे रीसेल कर रहे हो, तो एज अ सेलर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगेगा, यानी अबाउ 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, इंक्लूडिंग आपके क्या प्रोडक्ट्स है और क्या रेंज है आपके पास, और वो प्रोडक्ट जो आपके पास रहेंगे वो थोड़े यूनिक होने चाहिए। और फिर जो है उड़ान के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपके यहाँ पे आके उसका सर्वे करते हैं, उसके बाद आपको लिस्टिंग करने देते हैं। डायरेक्ट लिस्टिंग इस पर अलाउड नहीं है, फिर भी आपको ये ऑप्शन रहता है अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो। उसके बाद आता है ट्रेड इंडिया B2B, और ये जो नीचे के तीनों वेबसाइट्स है ये सिमिलर ही है ऑलमोस्ट जैसे इंडिया मार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको इन 3 वेबसाइट्स पे आएगा और पेटीएम पे भी आ जाएगा। उसके बाद आता है ऑफलाइन में आप होलसेल कैसे कर सकते हो। ये तो हो गया ऑनलाइन, जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे। उसके बाद ऑफलाइन में तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस से ही बताया है कि आपको डेटा कलेक्शन करना है, उसमें से आपके रीसेलर्स बनेंगे, उसमें से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बिज़नेस स्टार्ट करना है जो आपके कांटेक्ट में, तो उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के उसके थ्रू जो है रेगुलर ब्रॉडकास्ट भेजोगे उनको, तो वहाँ से आपको जो है ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट सप्लाई टू शॉप्स, यानी अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज़ में डील कर रहे हो और आपको पता है कि सोर्सिंग कहाँ से करना है, तो अगर आपके आसपास में जितने भी लोकल शॉप्स है वहाँ पे जाके आपको अप्रोच करना है और उनको बताना है कि हम होलसेल में भी डील करते हैं, तो आप हमसे प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो। उनका भी आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग से बनाओ और उनको भी रेगुलरली आप अपडेट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड सप्लाईज़। तो ये एक सीजनल बिजनेस है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा चलता है। जैसे मैंने आपको वैलेंटाइंस डे का भी जो प्रोडक्ट दिखाया था उस तरह से, तो ये हज़ारों में प्रोडक्ट्स ये बिकते रहते हैं, लेकिन सीज़न में बिकते हैं। ठीक है, तो आपको जो कॉर्पोरेट्स और जो गिफ्टिंग वाले जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको जाके अप्रोच करना है। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में आप जाके अप्रोच कर सकते हो कि सिर्फ उनको एक कार्ड देना है या उनको एक ईमेल भेजना है। आपको गूगल से सारों बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ईमेल आईडीज़ मिल जाएंगे और वहाँ से भी आपको अच्छा खासा ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आता है रीसेलर्स। तो जैसे मैंने पास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आप रीसेलर्स क्रिएट करो। जैसे अभी आपने बिज़नेस सेटअप कर लिया है, लेकिन सेल्स के लिए आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज स्टूडेंट या जो जॉब वाले हैं उनको एज अ पार्ट टाइम रीसेलर बना सकते हो। उनको कुछ नहीं करना है, जो आप फ़ोटोज़ उनको शेयर करोगे बस उनको आपके व्हाट्सएप पे लगाना है। जो प्रोसेस आपने फॉलो किया था बस अब वो फॉलो करेंगे। उसमें आप क्या करोगे कि जहाँ पे आप 300 के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट 600 या 500 में सेल करते थे, तो यहाँ पे आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन आपको जो है वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 300 का आपका परचेस प्राइस है तो आप मैक्सिमम 400 में उनको दे देना, ताकि वो भी आगे जो है वो जो प्रॉफिट है वो अर्न कर पाए, तभी वो आपसे रेगुलरली लेते रहेंगे। तो ये भी काफ़ी ऑर्डर्स जो है बल्क में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30-40 रीसेलर्स है तो आपको अच्छा खासा डेली का एक इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। इसमें से जैसे मैंने इंडिया मार्ट B2B का आपको जो है आइडेंटिटी क्रिएशन वाले वीडियो में ही बता दिया था कि किस तरह से करना है। फिर अभी एक डेमो के लिए मैं आपको अमेज़ॉन B2B दिखा देता हूँ कि अमेज़ॉन B2B पे किस तरह से आप कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सारा कुछ दिया हुआ है, यानी आप जब भी लॉगिन करोगे आपको एकदम इन डेप्थ पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्किंग होता है। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गया अमेज़ॉन B2B का वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि रिव्यूज़ भी काफ़ी सारे लोगों ने डाला हुआ है।
बल्क ऑर्डर ऑफ 300 यूनिट्स फ्रॉम अ बिजनेस कस्टमर लास्ट मंथ। तो यहाँ पे जाके आपको एनरोल करना है। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे उनका एक वीडियो लगाया हुआ है उन्होंने कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप उनका फॉलो करके आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ B2B सेलिंग, तो सेल इन बल्क क्वांटिटीज़, डिस्प्ले GST एक्सक्लूसिव और सेव मैनुअल क्रिएशन, यूज़ सेम सेलर सेंट्रल अकाउंट। जो सेलर सेंट्रल अकाउंट आप अमेज़ॉन का जो लास्ट मॉड्यूल हुआ है उसमें आपने किया है, उसी अकाउंट से आप जो है ये भी मैनेज कर सकते हो। फिर आप नीचे आओगे तो जो भी आपके मन में B2B के रिलेटेड डाउट्स है वो सारे यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस यहाँ पे क्लिक करके जो है गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करना है तो किस तरह से कैंसिल कर सकते हो, क्या FBA से ये हो सकता है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और जब आपका पूरा गो थ्रू हो जाएगा उसके बाद ही आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके आगे जाके प्रोसीड करना। तो ये थे हमारे सेल्स प्लेटफॉर्म। तो टोटल 10 सेल्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इनको आप और इन्हांस भी कर सकते हो कि और एडिशनल जो सेल्स प्लेटफॉर्म आएंगे, क्योंकि जब आप इंडिया मार्ट B2B और अमेज़ॉन B2B में उतर जाओगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से जो है सेल्स काम करता है B2B बिजनेस में। और मैंने जैसे लास्ट वीडियोस में भी आपको समझाया था कि आप सिंगल पीस कस्टमर्स और जो बल्क में ख़रीद रहे यानी 5 पीस के ऊपर ख़रीद रहे, 10 पीस 20 पीस, ऐसे उनका अलग अलग ग्रुप बनाइए, दोनों को अलग अलग कॉस्टिंग सेंड कीजिए ताकि जो है आपका जो रेवेन्यू है वो फ्लो में आए। इनिशियल आपको जो है जब आप होलसेल कस्टमर्स के साथ डील करोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कम मार्जिन मिल रहा है, लेकिन होलसेल का जो बिज़नेस रहता है ये वॉल्यूम के ऊपर रहता है। फॉर एग्जांपल आप 10% मार्जिन लेके चल रहे हो, तो अगर आप 100 रुपये का एक सिंगल प्रोडक्ट बेचते हो और आपको 10% मार्जिन है तो आपको मिलता है 10 रुपया। अब होलसेल में क्या हो जाता है कि ये वॉल्यूम पे काम रहता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका दिन का 1 लाख रुपीज़ का सेल्स है तो उस पे 10% पकड़िए तो आपका 10,000 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से होता है। और होलसेल बिजनेस में मोस्टली आपको जो है विथ इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें 0 इन्वेस्टमेंट प्लस विथ इन्वेस्टमेंट था। फिर अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है वो प्योरली विथ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। लेकिन जो होलसेल का बिज़नेस है इसमें मिड टू हाई इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आपको बताया था। और अगर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट होलसेल में भी करना है, इसमें आप लेकिन स्केल नहीं कर पाओगे, लेकिन आप स्टार्ट तो कर पाओगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि उड़ान के जो आपको प्राइजेज़ मिल रहे हैं और वो जो फ़ोटोज़ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फ़ोटोज़ एडिशनल डाउनलोड करना है तो सेम फ़ोटोज़ आप अमेज़ॉन से डाउनलोड करके इंडिया मार्ट पे डालिए और उसका प्राइसिंग आपको उड़ान से मिल जाएगा। सेम प्राइसिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना मार्जिन रख के। फॉर एग्जांपल उड़ान पे कोई प्रोडक्ट 300 रुपये में आपको परचेस मिल रहा है आपके घर तक, तो आप उसको 350 या 399 या 349 जो भी आपको बेस्ट प्राइस लगता है, बाकी भी आप लिस्टिंग्स देख के फिर वो हिसाब से इंडिया मार्ट पे डाल दीजिए और उस पर क्वान्टिटी सेट कर दीजिए कि अगर 50 पीस लेते हो तो आपको ये क्वांटिटी में पड़ेगा। तो इस तरह से इन सारे सेल्स प्लेटफॉर्म को आपको क्रॉस प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन करके अपने सेल जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ईमेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।